हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलीमर क्लास नंबर 6 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मींस कि हमारे पास जो पॉलीमर बनते हैं उनमें किस टाइप की फोर्स प्रेजेंट है। आप इसकी क्लासिफिकेशन देखिए। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास इलास्टोमर्स। सेकंड जो क्लासिफिकेशन आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास फाइबर्स। और जो थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक्स। और जो लास्ट क्लासिफिकेशन है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखिए इलास्टोमर्स, यहाँ पे देखिए ये जितनी भी ये जो फर्स्ट थ्री कैटेगरी है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये फर्स्ट जो थ्री कैटेगरी है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास इलास्टोमर है ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वो सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगी वो सबसे वीक मीन्स इलास्टिसिटी, जो स्ट्रेच हो जाए आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फाइबर्स में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो सबसे ज़्यादा मीन्स हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक में क्या होगा कि जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इलास्टोमर और फाइबर्स के बीच, इन बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, अब ये कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट टाइप से चलेगी। ठीक है, अब हम वन बाय वन करके क्या डेफिनेशन होगी, तुम एग्ज़ाम में क्या राइटअप करके आओगे और इसके एग्जाम्पल क्या दोगे, अब वो हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट कैटेगरी इलास्टोमर्स। अब इलास्टोमर्स की डेफिनेशन क्या होगी, दीज पॉलीमर शो इलास्टिसिटी का मीनिंग ये स्ट्रेचेबल होंगे, हैंस कोल्ड इलास्टोमर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इलास्टोमर्स। इन दीज पॉलीमर वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन पॉलीमर के अंदर क्या होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। उस वीक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम देंगे हम, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और ये सारे के सारे पॉलीमर कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेची बोल सकते हैं हम। इसके एग्जाम्पल जो होंगे हमारे पास नियोप्रीन होगा, बूना एस होगा, बूना एन होगा और वल्केनाइज्ड रबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है जिसको हम नाम देंगे इलास्टोमर्स। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे तुम्हें और तुम्हें सेलेक्ट करना होगा कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने बूना एन, तो हम राइट डाउन करेंगे कि बूना एन किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, इलास्टोमर्स। और बोल सकते हैं बूना एन के अंदर कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास फाइबर्स। अब फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा क्यों स्ट्रॉन्ग, उसको क्या बोलते हैं हम, फाइबर्स। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या रहेंगे हमारे पास, पॉलीएस्टर की दो कैटेगरी या एक कैटेगरी हो सकती है, टेरिलीन, इसका दूसरा नाम है डैक्रोन। ठीक है, अभी इसकी रिएक्शन हम लेटर डिस्कस करेंगे। उसके बाद ओरलोन जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है नाइलॉन 6। ठीक है, दोबारा से देखिए, फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स वो पॉलीमर होते हैं जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स। अब थर्ड कैटेगरी है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, इन शॉर्ट थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर होते हैं जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइबर्स और सेकंड क्या था हमारे पास, इलास्टोमर। ठीक है, सेकंड क्या था हमारे पास, इलास्टोमर, इन दोनों के बीच में हो। तो डेफिनेशन देखिए, दीज आर मोस्टली लीनियर स्लाइटली ब्रांच्ड पॉलीमर।
ये जनरली क्या होते हैं, या तो ये स्ट्रेट चेन में होंगे या इनकी छोटी छोटी क्या होंगी, ब्रांचेस। उसके बाद दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्रॉस लिंकेज, इनके बीच में कोई भी क्रॉस लिंकेज नहीं होगी। क्रॉस लिंकेज का मीनिंग सच ऑफ दिस टाइप, बीच में कोई भी क्रॉस लिंकेज नहीं होगी, ठीक है। इन दिस, इसके अंदर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर्स, जो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इलास्टोमर और फाइबर्स के बीच में होगी। अब इसके एग्जांपल देखिए, पीवीसी जो ऑलरेडी कर चुके हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। दीज आर द ऑल द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब फोर्थ कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, दिस पॉलीमर वंस सॉलिडिफाइड नेवर सॉफ्ट और मेल्ट ऑन हीटिंग इवन अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की होती है, ये एक ऐसी प्लास्टिक होती है जैसे हमारे स्विच हो गए, ठीक है, जो स्विच होते हैं जी बैकलाइट के बने होते हैं, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कौन सी होती है, अगर हम इसको गर्म करें या इसको हीट करें हाई प्रेशर पे, इसको हम मेल्ट नहीं कर सकते। मीन्स अगर हमने इनको एक बार जो शेप दे दी तो दोबारा से हम इसको रीयूज़ नहीं कर सकते। दीज पॉलीमर्स हैंस कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, हैंस कैन नॉट बी यूज्ड, दीज आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे सिलेबस में, बैकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, ये एक ही है। कभी ये सोचो कि मेलामाइन अलग है और फॉर्मेल्डिहाइड अलग है, ये एक ही वर्ड है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। सेकंड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। दोबारा से देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ऐसी प्लास्टिक होती है, ठीक है, अगर हमने एक बार इनको जो शेप दे दी, हम उस शेप को दोबारा से डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मीन्स उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और तुम एग्जाम में यही डेफिनेशन नोट करके आओगे, ठीक है। इसके ये 3 एग्जाम्पल है विद इन द सिलेबस। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे देखिए, इस चार्ट को देखिए, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद फाइबर्स की, देन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, और सबसे कम किसकी होती है, इलास्टोमर। सीबीएसई में कम से कम 5 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। वो तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा, जैसे बैकेलाइट दे दिया, बुनायन, बुनाएस, पॉलीथीन, इथीन, ठीक है। और वो बोल देगा कि इन सब पॉलीमर्स को अरेंज कीजिए, किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा और किसकी कम। तो ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की होगी, उससे कम किसकी होगी, फाइबर्स की, उससे कम होगी हमारे पास थर्मोप्लास्टिक की, देन किसकी होगी, इलास्टोमर्स की। चलिए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आज हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे चेक इट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोलिकुलर फोर्सेस, इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इलास्टोमर क्या होता है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीक, और उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम दोगे, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट फाइबर्स, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हाईली होगी, हाईली मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक का मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर और फाइबर्स के बीच में होगी, और ये डेफिनेशन थोड़ी अलग सिस्टम से चलेगी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो बोल सकते हैं इनडायरेक्ट वे से कि ये एक ऐसी प्लास्टिक होती है, ठीक है, अगर हमने इसको एक बार जो शेप दे दी उसके बाद कितना मर्जी इसको हीट कीजिए, प्रेशराइज कीजिए, इसको तुम रीयूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये किस कैटेगरी का एग्जाम्पल है, ये क्रॉस लिंक्ड बना लेता है, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और इन लास्ट, दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर होगी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, उसके बाद फाइबर्स, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड देन इलास्टोमर्स। चलो एक सीबीएसई का क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। देखिए जो जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया, यहाँ पे देखना, अरेंज द फ्लोइंग पॉलीमर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है नाइलॉन 6, सेकंड दिया हुआ है बुनास, और लास्ट में दिया हुआ है पॉलीथीन। हमने क्या करना, इनको अरेंज करना कि किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है और किसकी कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, नाइलॉन 6, नियोप्रीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, जो एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए थर्मोसेटिंग मीन्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उससे कम किसकी होगी, फाइबर्स की, उससे कम किसकी होगी, थर्मोप्लास्टिक की, और लास्ट में किसकी होगी, इलास्टोमर की, ठीक है। तो यहाँ पे नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 ये किस कैटेगरी में बिलोंग्स करते हैं, फाइबर्स। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन एंड पीवीसी, ठीक है, और बुना एस और नियोप्रीन ये जाते हैं इलास्टोमर्स में, ठीक है। दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।